वैक्सीनेशन लॉन्च देखा। हम सब ने स्क्रीन्स पर देखा कि अजमेर राजस्थान से भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज HPV वैक्सीनेशन का लॉन्च किया है और अब दिल्ली में भी औपचारिक तौर पर हम इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। जोरदार तालियां। मैं अनुरोध करूंगी वैक्सीनेशन बॉक्स को ले आएं और हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता मैम वैक्सीनेशन बॉक्स को खोलेंगी और औपचारिक तौर पर पूरी दिल्ली में आज टीकाकरण HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। धन्यवाद मैम। जोरदार तालियां। और अब मैं हमारी माननीय मुख्यमंत्री मैम से अनुरोध करूंगी, मैम हमने 2 बच्चियों को यहाँ पर तैयार किया है टीकाकरण के लिए। आइए 2 बच्चियों को हम यहाँ पर टीका लगाएंगे। हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदया मैम उन बच्चियों का प्रोत्साहन करेंगी। आप सबसे अनुरोध है कृपया वहाँ कैमरा पर्सन्स प्लीज वहाँ भीड़ नहीं लगाएं। और इस वक्त लाइव प्रसारण आप अपने स्क्रीन्स पर देखें अपनी अपनी जगह से। 2 बच्चियां जो कि 14 वर्ष की उम्र की हैं उनको यहाँ पर टीका लग रहा है। सबसे अनुरोध है अपनी स्क्रीन्स पर देखें, कृपया स्क्रीन्स पर ध्यान दें। ये 2 बच्चियों को आज हम यहाँ पर टीकाकरण करके आज HPV वैक्सीनेशन लॉन्च करेंगे। दिल्ली में अगले 3 महीने तक रोबस्ट मोड में ये अभियान चलाया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चियों को इस टीकाकरण के अंतर्गत कवर किया जाएगा। HPV का टीका सर्विकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इस वक्त हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रोत्साहन कर रही हैं उन 2 बच्चियों का जिन्हें वैक्सीनेशन लग रहा है। GTB अस्पताल की नर्स वैक्सीन लगा रही हैं और वैक्सीनेशन के साथ ही उन्हें एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जिसमें टीके की तारीख, डिटेल सब कुछ लिखे होंगे। ये टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और सर्विकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से महिलाओं की रक्षा करता है। दिल्ली में भी राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ राजधानी दिल्ली में भी इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारी माननीय मुख्यमंत्री समझ रही हैं कि टीका किस तरह से लगाया जाएगा और इसको लगाने के बाद 30 मिनट तक हम कहते हैं बच्चियों से कि वो ऑब्जर्वेशन में रहेंगी और उसके बाद सुरक्षित अपने घर चली जाएंगी। और सबसे अहम बात यह है कि इस उम्र में टीकाकरण करने से हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि सर्विकल कैंसर जैसी बीमारी से हमारे देश की बेटियां, हमारे देश की महिलाएं बच सकें। टीकाकरण हो रहा है। जोरदार तालियां। बहुत बड़ा क्षण इस वक्त दिल्ली के लिए। हमारी पहली बेटी को टीका लग चुका है। और टीका लगने के बाद किसी तरह की कमजोरी ना हो, सर्टिफिकेट और फूड बास्केट हमारी मुख्यमंत्री महोदया इन बच्चियों को दे रही हैं। जोरदार तालियां। दिल्ली में भी HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है।
और अब मैम वापस मंच की ओर पधार रही हैं। आइए तालियों के साथ इस क्षण को सेलिब्रेट करते हैं, जोरदार तालियों के साथ। आपके मार्गदर्शन में हम इसी तरह आगे भी मेहनत करते रहेंगे। और अब बिना देर किए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारी दिल्ली की प्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता मैम आए और हमें प्रोत्साहन दें। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। काफ़ी देर से आप लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं और ये हम सबके लिए बहुत ही खुशी का अवसर है जब देश के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट, जब देश की सारी बेटियों को एक खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस HPV टीकाकरण का शुरुआत करी, आप ये मानिए कि जो आदरणीय हमारे सांसद मनोज तिवारी जी ने कहा कि देश में लगभग 80,000 महिलाओं को हर साल ये सर्विकल कैंसर नाम की बीमारी होती है, जिसे बचाया जा सकता है यदि किशोरावस्था में ये HPV टीकाकरण हो जाए तो। और ऐसे में प्रधानमंत्री जी का देश की सभी बेटियों के लिए इस टीकाकरण को निशुल्क उपलब्ध कराया जाना, ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और धन्यवाद करती हूँ मैं दिल्ली की जनता की ओर से देश के प्रधानमंत्री जी का कि आपने जो कंसर्न दिखाया है देश की बेटियों के लिए, ये बहुत ही शानदार है। न जाने कितनी ही बेटियों का, कितनी ही बहनों का जीवन इससे बच पाएगा। और ये जो टीकाकरण है, जब इसकी एफिशिएंसी की बात मैं देख रही थी तो लगभग 93% इस टीकाकरण से बचाव संभव है, जिसके कारण से हमारी बेटियां, हमारी बहनें इन बीमारियों से बच पाएंगी। तो आज से दिल्ली में भी अब हमने ये टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू कर दिया है और इस टीकाकरण के माध्यम से जो नंबर हमने निकाला 1,60,000 बच्चियां, ये 14 से 15 एज ग्रुप की दिल्ली में है। और 3 महीने इस पूरे ड्राइव को हम चलाएंगे, जिसमें हमारा एजुकेशन विभाग, हेल्थ विभाग, WCD विभाग, आशा वर्कर सब लोग जुड़ेंगे, घर घर तक इसकी जानकारी पहुंचाएंगे और हर बेटी ये वैक्सीनेशन ले ले, इसको इंश्योर करेंगे ताकि सर्विकल कैंसर नाम की बीमारी दिल्ली की किसी भी बहन को, किसी भी बेटी को कतई ना हो। ये बात, आज का ये कार्यक्रम उस चीज का प्रेरक उद्घोष है और आप सब की उपस्थिति उसके लिए बहुत ही धन्यवाद की पात्र है। मैं धन्यवाद करती हूँ, बधाई देती हूँ अपने स्वास्थ्य मंत्री भाई पंकज सिंह जी को, हमारे स्वास्थ्य सचिव रूपेश ठाकुर जी को, स्पेशल सेक्रेटरी संजीव जी को, पूरी टीम को, हमारे हॉस्पिटल के MD महोदय को, आप सब ने, विनोद कुमार जी जो मेडिकल डायरेक्टर हैं GTB के, आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। दिल्ली की हर बेटी को हमने इस बीमारी से बचाना है। और इसके साथ ही आज इस हॉस्पिटल में, GTB हॉस्पिटल में जो 2 सुविधाएं जिसका आज इनॉग्रेशन हुआ है, एक तो जो GI HD वीडियो एंडोस्कोपी सूट, यानी कि एक ऐसी मशीनरी जो कि एंडोस्कोपी की विधा है और अपने आप में इतनी अपडेटेड मशीन ये है जो कि दिल्ली में आज दूसरे अस्पताल में ये लग पाई है। तो GTB हॉस्पिटल को मैं बधाई देती हूँ कि
कि ये अपडेटेड मशीनरी आपके पास है। अब बड़ी से बड़ी बीमारी जो कि डाइजेशन के साथ में जुड़ी है, एंडोस्कोपी के माध्यम से सर्च हो पाएगी और उसका इलाज बेहतर तरीके से संभव हो पाएगा। और दूसरी सुविधा जो आज यहाँ पर शुरू की गई, 10 और आईसीयू बेड यहाँ पे इनिशिएट हुए। जब मैं उस आईसीयू बेड के सेक्शन में गई तो मैंने कहा कि भाई थोड़ा पुराना लग रहा है ये बेड वगैरह। तो मुझे एमडी महोदय ने बताया कि मैम ये हमने एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इकट्ठा किया है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी साधन कहीं कहीं पे उपलब्ध थे, उसको हमने असेंबल किया, जोड़ा और बिना कॉस्टिंग के 10 नए और आईसीयू बेड हमने इस अस्पताल में बढ़ाए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे ध्यान है मैं एक बार पीछे जब राउंड में आई थी तो मैंने स्टोर में देखा था कि न जाने कितना ही सामान हमारे अस्पतालों में भरा पड़ा रहता है, पर उसकी उपयोगिता हम लोग नहीं कर पाते। तो ये अच्छी क्वालिटी है कि हमारे इंचार्ज, हमारे एमडी, हमारे एमएस, हमारा जितनी भी फैकल्टी है वो ध्यान रखें कि जो सामान यहाँ पे उपलब्ध है उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो, हमारी बेडिंग का, हमारे रिसोर्सेज का, हमारी मशीनों का, क्योंकि ये जो सुविधाएं इन सरकारी अस्पतालों में दी जाती है, इससे हजारों लोगों की जान रोजाना बचाई जा सकती है। यदि आप पूरी तरीके से सजग हैं और चुस्त हैं तो मैं इतना बड़ा अस्पताल जो हमारा वर्षों पुराना है, यहाँ पे 1500 बेड की कैपेसिटी है जीटीबी में, हम बहुत जल्द जो इसका पीछे वाला बिल्डिंग है उसको फिर से बनाना शुरुआत करेंगे, जो पिछली सरकार के समय में अधूरी छोड़ दी गई थी। कोविड का वो समय हम सब याद करते हैं कि जब सरकार की नाकामी की वजह से हजारों लोगों की दिल्ली में जान गई। मैं कल टीवी पे देख रही थी, माननीय केजरीवाल साहब फूट फूट के रो रहे थे, अपने आप को कट्टर ईमानदार कह रहे थे, पर मुझे अफसोस है कब तब कहां गई थी उनकी ईमानदारी, जब ऐसे 7 आईसीयू हॉस्पिटल बीच में ही रोक दिए गए, क्योंकि आपने आनन फानन में बिना किसी प्लानिंग के करोड़ों रुपए की कॉस्टिंग से इसे शुरू किया, पर आपकी सरकार के भ्रष्टाचार ने इसे बीच में ही रोक दिया। हमारी सरकार की जनता का गाड़ी खून पसीने की कमाई का वो पैसा पिछले कई साल से बिल्कुल पूरी तरीके से वेस्ट हो गया। अब इन अस्पतालों को नए सिरे से बनाने की जरूरत पड़ रही है, उनका काम फोरक्लोजर करके नए तरीके से इन कामों को करवाना पड़ेगा। ये नुकसान यदि दिल्ली का हुआ है, दिल्ली के मरीजों का हुआ है, दिल्ली के अस्पतालों का हुआ है, तो उसके जिम्मेदार पिछली सरकार और केजरीवाल है। तो माफ कीजिएगा साहब, आपको कोई हक नहीं है अपने नाम के साथ में कट्टर और ईमानदार लगाने का, क्योंकि दिल्ली की जनता आज भी आपके उन दुष्कर्मों का परिणाम भोग रही है। दिल्ली की जनता आज भी प्रताड़ित है कि आपने अपने 11 साल के कार्यकाल में जिस तरीके से हमारे हेल्थ सेक्टर को, एजुकेशन सेक्टर को नुकसान पहुंचाया, उसका नुकसान सीधे सीधे दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। नहीं तो ये जो 11 अस्पताल अधूरे पड़े हैं, ये उस समय बन के तैयार हो जाने चाहिए थे। जो करोड़ों रुपए आज यदि उसका ब्याज भी जोड़ लो तो दिल्ली की जनता के लिए न जाने कितनी सुविधाएं खड़ी हो सकती थी। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि इन घड़ियाली आंसुओं का जनता पे असर नहीं है। आज हजारों लोगों का जीवन केवल आपकी नाकामी की वजह से गया है, आपकी नेग्लिजेंस की वजह से गया है और आपके भ्रष्टाचार की वजह से गया है। टीम को बधाई, हॉस्पिटल टीम को, जिन्होंने अपने लिए ये सुविधाएं खड़ी करी। हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और माननीय मंत्री जी को शुभकामनाएं, बधाई कि आप लगातार दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग इभास हॉस्पिटल जाने वाले हैं, जहां पे नया ओपीडी ब्लॉक बनाने के लिए शिलान्यास का काम आज शुरू होगा, क्योंकि इभास हॉस्पिटल पूरे उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा
न्यूरो सर्जरी का बड़ा अस्पताल है, रोजाना वहां पे हजारों लोगों का फुटफॉल होता है ओपीडी में, परंतु ओपीडी जो था वहां पे बहुत ही छोटा था। बड़े स्वरूप में ओपीडी वहां बनाया जाना शुरू होगा। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई आप सभी को, हॉस्पिटल को और हमारी दिल्ली की बेटियों को, आप सबको शुभकामनाएं। मैं चाहूंगी कि ये जितने डॉक्टर्स, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, पूरी टीम पूरी दिल्ली में इस बात का प्रचार प्रसार करें और हर घर की बेटी जो 14 से 15 साल की उम्र की है उसे ये वैक्सीनेशन लगे, इसको इंश्योर करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम। निश्चित तौर पर स्वास्थ्य ही असली संपदा है।